हेलो एवरीवन, आज देखेंगे हम रेशनल नंबर जो कि मैंने क्लास 8 से लिया है और उसका है ये पार्ट सेकंड। पास्ट फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। एंड मेरा नाम है हिना शर्मा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या लिखा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट वन। इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड कर दें जो वन आ जाए। देखिए, इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर हमसे कोई पूछे कि हम टू में क्या ऐड कर दें जो आंसर आपका 5 आ जाए, तो आप क्या निकालेंगे? ये तो आपको छोटे नंबर से आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम क्या लेंगे, 5 और 2 का गैप लेंगे। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम 3 प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ कि हमें यहाँ पर नंबर्स का डिफरेंस लेना होता है कि इस नंबर में हम ऐसा क्या प्लस करें, ऐसा क्या ऐड करें जो आपको 1 आ जाए। हमें 1 चाहिए तो 1 को हमें पहले रखना है। ठीक है, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये आपका नंबर है। अभी हमें क्या करना है, 1 माइनस करेंगे और इनका तीनों का लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, एक जो स्कूल में सिखाया जाता है, एक जो स्कूल के बाद काम आता है। तो अभी हम देखते हैं पहले स्कूल वाला। तो ये 2 3 इससे नहीं कट पाएगा क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता, इसे एज इट इज लिखेंगे। लेकिन 2 4 को काट सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इन दोनों को काटेगा। एंड नेक्स्ट 2 लेंगे क्योंकि अभी 2 की प्रेजेंस है। 3 इसको नहीं कट करेगा, 2 1 जा 2 एंड 3, अब 3। मतलब जब तक 1 नहीं आ जाएगा आपको नंबर्स को लेते रहना है। ठीक है, तो अभी हमारा एलसीएम क्या होगा, 3 2s आर 6 एंड 6 2s गिव्स 12। तो आपका एलसीएम हो गया 12। ठीक है, एंड अब हमें देखना है कि 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। ना 3 4s आर 12, तो ऊपर हम 4 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस, अब देखिए 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 4 3s आर 12, तो यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s आर 3। एंड अब देखेंगे 6 के टेबल में 12 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे ऊपर। 2 1s आर 2। अभी मैं ऐसे ही आगे क्वेश्चंस में करूंगी, ये वाला रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, एलसीएम ये हो गया। एंड अब देखिए 1 माइनस, ये अभी हमारा ब्रैकेट में है क्योंकि बाहर माइनस खड़ा हुआ है। तो ये क्या है, 4 और 3 7 एंड 7 2 9। तो ये आपका हो गया 9/12, 1 माइनस 9/12। अब यहाँ पर फ्रैक्शन नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो उसको आप 1 ही मानेंगे। एंड जब 1 एंड कोई नंबर, इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम नंबर ही आएगा। 1 तो एलसीएम होगा नहीं, 12 ही आ जाएगा। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, नीचे 12 मानेंगे। अब 1 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा और ऊपर हम 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 1s आर 12 एंड ये 12 के टेबल में 12 1 टाइम आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी 1 की, तो 9 1s आर 9 एंड 12 में से 9 गए तो आंसर बचा 3/12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब इसमें क्या पूछा है, क्या बोला है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इस नंबर से हम क्या माइनस कर दें जो हमें ये मिल जाए। ठीक है, 5 में से मैं क्या माइनस कर दूं जो मुझे 3 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इस दोनों का ही डिफरेंस लेंगे। 5 माइनस 3 2। ऐसे छोटे नंबर्स पे करके देखेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 5 में से ऐसा क्या माइनस कर दे जो 3 आ जाए, तो आ गया हमारे पास 2। दोनों कैसे आया 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐसे ही अब हम यहाँ करेंगे। फ्रॉम, ये ध्यान रखना है, फ्रॉम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस करना है जो हमें ये मिले। तो फ्रॉम वाले नंबर को, फ्रॉम, ये वर्ड ध्यान रखना, फ्रॉम वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं। तो ये होगा आपका 3/4 माइनस 1/3, ये हो गया ब्रैकेट में, माइनस माइनस 1/4। हमेशा बार बार ये देखने के लिए क्या करना है, माइनस करना है प्लस करना है, तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इस नंबर को फ्रॉम, इसे मैंने 5 मान लिया, इसे मैंने 3 मान लिया, तो मैंने यहाँ करके देखा कि क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ा, मुझे माइनस करके 2 आया, वही मुझे यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस में आपको बोर्ड मास का रूल को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आपका होगा बी फॉर ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसमें 4 और 3 है। अब देखिए 4 और 3 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम निकालने का इजी तरीका होता है कि इन दोनों की कर दें मल्टीप्लाई, तो एलसीएम हो गया 12। ठीक है,
ये क्या हो गया LCM। तो यहाँ पर मैं LCM मानूंगी 12 को एंड फिर से वही करेंगे 4 3 होता है तो 3 3 जा ऊपर 9 माइनस 3 4 जा तो 3 1 जा 3। ठीक है, इसे ले लिया मैंने वापस ब्रैकेट में एंड यहाँ पर अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी, माइनस माइनस होता है प्लस 1/4। ये आपको ध्यान रखना है साइंस का, मैं बता देती हूँ। माइनस माइनस होता है आपका प्लस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस आपका होता है प्लस एंड माइनस प्लस होता है माइनस एंड प्लस माइनस होता है माइनस। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सेम दोनों साइन सेम है तो आंसर आया है प्लस और दोनों आंसर जब अपोजिट है तो आंसर आया है माइनस। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 9 में से 3 गया 6/12/1/4। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर बच रहा है। तो अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व करने के लिए 12 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 एंड 4 4 ले लूँ मैं पहले। 4 3 ज़ा 12 एंड 1 एंड 3 1 फिर से 4 3 ज़ा 12 आपका एलसीएम आया 12। देखिए 12 से 12 कटेगा 1 टाइम तो ऊपर 6 6 में 6 आ जाएगा, ये 4 3 तो 3 आ जाएगा एंड ये हो गया 9/12। अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि ये 3 3 एंड 3 4 ज़ा 12 तो 3/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी, दोनों में आपको सही नंबर मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3 एंड उनको क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो आपने 6th 7th में भी ये सब सीखा होगा, लेकिन बस इनमें एक्स्ट्रा क्या है कि साइंस माइनस का साइन लगे 3/10 प्लस ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि नीचे है माइनस। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर है नीचे है, देखो दोनों जगह माइनस है तो हम इसे बीच में ले लेते हैं 3/10 प्लस माइनस का 7/5 इस तरीके से। आप क्या करेंगे -3/10 एंड प्लस माइनस हो गया हमारा -7/5। तो अब 10 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो दूसरा तरीका बताती हूँ, वो सिंपल तरीका तो सबको आता है। 5 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 1 × 5 होगा एंड 10 के फैक्टर्स में करूँगी तो 2 × 5 होगा। तो 5 आ रहा है हमारा कॉमन, जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं एक बार और बाकी नंबर्स को लिख लेते हैं। तो 1 का तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। 5 2 जा 10 तो एलसीएम आ गया आपका 10। तो 10 10 1 टाइम तो यहाँ आ गया -3 एंड -5 2 टाइम्स है तो यहाँ आ गया 14। 5 2 जा ऊपर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 14। अब देखिए ये क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस 14 और 3 हो गया हमारा 17/10। अब साइन क्या आएगा, जो बड़े नंबर का साइन है 14 का साइन है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे आप इतना ही छोड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है 4 + 5/6। तो 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अभी देखिए फिर से 1 और 6 का एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, अब 1 के टेबल में 6 टाइम आएगा एंड 6 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 4 की 24 एंड 6 और 6 1 टाइम आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 5 में। तो ये आ गया आपका 29/6। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि 6 4 जा 24 बचा 5, मतलब क्वोशिएंट यहाँ आएगा और ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आएगा, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ गया आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है 4/13। इसमें लिखा है 4/13 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 6/7। फ्रॉम का ध्यान रखें, जो फ्रॉम 6/7 लिखा है इस नंबर को हमें पहले लिखना होता है। 6/7 में से हमें माइनस करना है किसको, 4/13 को। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4/13। अभी हम 13 और 7 इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 91। एलसीएम हो गया 91। अब 7 के टेबल में 13 टाइम तो ऊपर 13 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 78। यहाँ पर 13 7 जा तो ऊपर 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 28। ठीक है, इनको सिर्फ प्लस करने ला है। 8 8 16 कैरी का 1 एंड 1 0 एंड 91। इसको भी आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन या फिर मिक्स फ्रैक्शन में बताती हूँ देखो कैसे करेंगे।
जब हम डिवाइड करते हैं 91 वन जा 91, 6 में से एक गया 5 एंड 10 में से 9 गया 1। तो अब मैं देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो हमारा क्वोशिएंट है ये आएगा यहाँ, नीचे वाला नंबर नीचे ही रहेगा और जो ये बचा है रिमाइंडर ये आएगा ऊपर। इस तरीके से ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। अब करते हैं ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है। 11/6 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम -2 बनना है। 2/-2/9 में से माइनस करना है 11/6 को। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन इसका है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे हम। अब देखिए एक तरीका और बताती हूँ, जैसे 9 का फैक्टर 3 × 3, 6 का फैक्टर 2 × 3, तो ये 3 कॉमन आ गया। तो 3 को तो एक बार लिखेंगे आप, अब बचे क्या 3 और 2, इसको और लिख लेंगे। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 3s are 6 एंड 6 3s are 18। तो एलसीएम हो गया 18। ठीक है, अब 9 के टेबल में 2 टाइम ऊपर, 2 2s are 4, 6 के टेबल में 3 टाइम्स तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 33। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये होगा आपका 37। 33 बड़ा है तो माइनस का साइन एंड 18, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में कह सकते हैं। 18 यहाँ लिखा, 18 2s are 36 और बचा रिमाइंडर 1। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है ना, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में चेंज कर दीजिए। अब आ गया आपका सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको क्या करना होता है, सिर्फ बोर्ड मास को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है 2, नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेती हूँ, प्लस 2/3 प्लस ब्रैकेट में 4/5। ठीक है ना, अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। 2/1, अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस होगा हमारा। ठीक है ना, -2/3, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा एंड 4/5। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। तो अब देखिए 1 3 5 तीनों को ही देख लिए एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 जो कि हो गया आपका 15। तो 15 इसका एलसीएम हो गया एंड 1 के टेबल में 15 टाइम तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 15 2 30, 3 के टेबल में 5 टाइम तो 5 2 10 एंड 5 के टेबल में 3 टाइम तो ऊपर मल्टीप्लाई, 3 4s are 12। ठीक है, तो अब इसको नीचे का नीचे नंबर रख लिया। अब इनको करेंगे, 3 में से 10 गए 20 एंड 3 में से 10 जाएगा तो हमारा 20 बचा। अब 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी करते हैं ये, इसमें क्या दिया हुआ है मैं लिख के बताती हूँ अच्छे से। 11/-18, इसको माइनस को हम बीच में ले सकते हैं, -5/16 प्लस 4/9। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए 18 क्या होगा हमारा, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 एंड 16 का क्या होगा, 4 × 4 होता है वैसे तो एक 2 यहाँ 4 × 2 × 2 लिख लेती हूँ क्योंकि वैसे भी कॉमन नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, कॉमन ये है 2 कॉमन पड़ेगा एंड आपका आ गया ये 3 9। इसको लिखूंगी ऊपर 3 × 3 9। तो देखिए 2 3 कॉमन है तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। ये 2 3 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, बचे कौन 4 और 2, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो बेटा 3 3s are 9, 9 2 जा 18 एंड 4 2 जा 8। इनको आपको देखना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। 8 8 जा 64, ये हो गया आपका आंसर 144 नीचे। लेकिन इन नंबर्स का ध्यान रखना है। अब जो हम एलसीएम करेंगे हम इस नंबर की हेल्प से करेंगे क्योंकि 18 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। यहाँ देखा ना ये वाले नंबर में 8 टाइम्स आ रहा है, तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 88। अब देखिए 16 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है, तो 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 9 5 जा 45। 9 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स, तो 16 4 जा कितने होते हैं, 16 4 जा होते हैं 64। आपका 16 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे 4 से करना है, 64 आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो ये माइनस माइनस वाली दोनों डिजिट है इनको पहले प्लस कर लेंगे, 88 एंड 45। तो 8 और 5 13 कैरी का 1 और 12 एंड 1 13, तो 88 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन, 133 प्लस 64 अपॉन 144। अब देखिए क्या करना है, अब ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो हमें 133 में से 64 को करना है माइनस।
13 में से 4 गए 9, 12 में से 6 गए 6, और बड़ा कौन सा नंबर है? 133 बड़ा है। 133 बड़ा है तो आंसर के साथ बड़े का ही साइन जाएगा। -69 अपॉन 144। ठीक है, इसे काट सकते हैं। देखिए 3 से करते हैं। 3 2s 3 3s 9 एंड 3 4s 12 एंड 3 6 जा 3 8 जा 24 होता है। 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है x की वैल्यू है 3/7, y की वैल्यू है 5/3। तो आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है ये है तो इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स ही होता है, इक्वल है। वेरीफाई का मतलब है करके दिखाओ, इक्वल तो है ही, करके दिखाओ। वेरीफाई का आंसर ये है कि इनके करके दिखाओ। तो अभी हम करते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को, इस साइड के पार्ट को हम मान लेंगे LHS, इस पार्ट को मैं मानूंगी RHS। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इधर मैं LHS वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ। LHS में क्या लिखा है x प्लस वाई, तो x की जगह हमें रखना है 3/7 प्लस 5 यहाँ y की वैल्यू है आपकी ये रही 5/3। इसको करेंगे। देखिए नीचे दोनों नंबर, इन दोनों का कोई भी सेम फैक्टर है नहीं, तो सीधी इनकी मल्टीप्लाई की एलसीएम हो जाएगा। 7 3 21। एलसीएम भी आप लेके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड ये है 7 3 टाइम, तो ऊपर 3 3 9, एंड ये 3 7 टाइम, तो 7 5 35। अब आपका 9 और 35 कितना हो जाएगा? 44 अपॉन 21। अभी इसको चेक कर लेते हैं। अब है आपका RHS, ये इसका आंसर आ गया। तो RHS का भी इतना ही आना चाहिए। वेरीफाई का मतलब आना ही चाहिए। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, दोनों का मतलब सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ करी है आपने। ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब लिखा हो वेरीफाई, कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, RHS में क्या लिखा है? y प्लस एक्स। अब क्या है? 5/3 प्लस 3/7। तो फिर से भाई 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21। अब 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, एंड 7 नीचे का 7 3 जा 21, तो 3 है, तो 3 3 जा 9 आ गया। 44 अपॉन 21 हो गया वेरीफाई। ठीक है, बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई का ही है। ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए x की वैल्यू दी है 4/7, ये दिया है -5/21, एंड ये तो दिख ही रहा है 1/3। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आपको दी हुई है। अब हमें वेरीफाई क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ब्रैकेट में सिर्फ चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया। इसको करके दिखाना है। तो फिर से वही, इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट कर लेते हैं। इधर लिखेंगे हम LHS। LHS क्या है? x प्लस वाई, जो कि है ब्रैकेट में, प्लस z। तो x है 4/7, ये है आपका ब्रैकेट में रखेंगे इसे -5/21। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रखते हैं। अब प्लस z क्या है? 1/3। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास क्योंकि फॉलो करना होता है, तो हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए पहले तो हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा अंदर 4/7 -5/21 प्लस 1/3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब 7 और 21, 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 का तो हो जाएगा 1/7, और 21 का करेंगे तो ये होता है 7 इंटू 3, 7 3 जा, तो 7 और 3 जा, तो ये आ गया कॉमन। इसका एलसीएम हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 21। तो 21 इसका एलसीएम आ गया। अब 7 3 टाइम्स, 3 4 12, माइनस 21 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 5, और प्लस 1/3 तो है ही। तो ये अब आपका आ गया 7/21 प्लस 1/3। अब इसमें भी क्या होगा? 21 ही एलसीएम आएगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 21 ही आएगा। तो आएगा 7 प्लस 3 7 जा 7 1 जा 7, तो ये हो गया 14/21। ठीक है, अब देखते हैं RHS हमारा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही आना चाहिए, नहीं आया तो गलती हुई है। ठीक है, क्या है? x प्लस
वाई प्लस जेड। एक्स क्या है 4/7 प्लस वाई क्या है -5/21 और जेड क्या है 1/3। ठीक है, जब ऐसे माइनस में कोई डिजिट होती है ना तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको ब्रैकेट में रख लिया। अब क्या करना है 4/7 प्लस फिर उसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं नेक्स्ट लाइन में 5/21 प्लस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर 21 और 3 का फ्रैक्शन लेना है। देखो 21 ही फ्रैक्शन आएगा, एलसीएम एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आप लेके देख सकते हैं। इसका एलसीएम 21 ही आएगा। 21 से 21 वन टाइम तो यहाँ -5 ही रह जाएगा। 3 से 21 का डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 के ऊपर मल्टीप्लाई 7 1 सा 7। ठीक है, इसको फिर से हमें ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ क्या आया 4/7 प्लस -5 और प्लस 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, क्योंकि 7 बड़ा है तो साइन भी प्लस का ही रहेगा। अभी देखिए ये आंसर आ गया। अब क्या करना है इन दोनों का एलसीएम, तो 7 और 21 का एलसीएम आप लेंगे 21 ही आएगा। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है 3, तो ऊपर की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 4 3 आर 12 प्लस यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, तो ये हो गया आपका 14/21। हो गया आंसर मैच, मतलब कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरीफाई ऐसे करते हैं। थोड़ा सा, हाँ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। दो नंबर्स का सम -5/3 है इफ वन ऑफ द नंबर इज -4। तो मैं क्या करती हूँ एज्यूम सपोज लेट जो भी आप लिखना चाहें, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, अब हमसे कहा है सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब कि a प्लस बी हमारा है -5/3। फिर कहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -4, तो मैं a को मान लेती हूँ, a की वैल्यू है -4। व्हाट इज द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या है हमारा b, हमें b निकालना है। तो हम क्या करेंगे a की जगह -4 रखेंगे, यहाँ b रखेंगे, यहाँ -5/3 रखेंगे, तो b इक्वल्स टू आपको हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का है इधर प्लस में जाएगा, -5/3 प्लस 4। यहाँ नीचे कोई फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ 1 बना लेंगे उसकी जगह। अब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो 3 ही आएगा। ठीक है, एंड 3 1 टाइम तो यहाँ -5, यहाँ 1 के टेबल में 3 3 टाइम आएगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 3 12। अब क्या है 12 में से 5 गए तो बचा 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, एंड 7 इसलिए क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव है। नीचे 3। अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। नीचे रखेंगे 3, 3 2s are 6, रिमाइंडर 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 7/3 भी छोड़ सकते हैं, जैसा भी आपके स्कूल में अगर कराया हो। दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक है। बार बार मैं सिर्फ कन्वर्ट करना आए तो इसलिए बार बार को कन्वर्ट करके दिखा देगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो ये मिले। फिर से वही 5 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो मुझे 3 मिले, तो क्या होगा 5 और 3 का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें गैप करना है, लेकिन पहले किसको लिखेंगे फ्रॉम वाले नंबर को। तो ये होगा आपका 3/5 माइनस 5/3। देखिए फ्रैक्शन सिर्फ रिवर्स है, 5 और 3 दोनों एक किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका हो जाएगा एलसीएम। 5 3 आर 15। अब देखिए 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 से 9, एंड 3 के टेबल में 5 टाइम, तो 5 5 से 25। तो ये आ गया आपका 4/15। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है पहले किसको लिखना है। What should be subtracted from 3/5 to get 5/3। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फाइंड द सम। सम मतलब इसको इन्होंने जोड़ने के लिए कहा है, जोड़ दें। पहले अच्छे से लिख लेते हैं, फर्स्ट करते हैं 7/3 प्लस ब्रैकेट में है 8/5 माइनस का प्लस 3/5 प्लस 2/3 है माइनस का, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं।
अभी ब्रैकेट्स को खोलना है पहले। 7/3 प्लस माइनस माइनस 8/5 प्लस 3/5 प्लस प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट को खोलना है, प्लस माइनस आपका होगा -2/3। ठीक है, अभी देखिए नीचे क्या है, 3 और 5, 3 है और 5 है, दोनों का एलसीएम होगा 15, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर आपस में नहीं है। 15 लिखा, एंड 3 5s आर 15, 5 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, ये हो गया 35 माइनस 5 का 3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 24 है, ये 5 का 3 टाइम है तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई 9, एंड ये फिर से 3 का और 5 टाइम्स है तो ऊपर 5 2 10। ठीक है, ये नंबर्स आ गए। अब इनको क्या करना है, हमें करना है इनको सॉल्व। तो देखिए इनको दो तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो यहाँ तो आप प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लो और माइनस वाले एक साथ लिख लो। ठीक है, सिर्फ नंबर्स को मैंने आगे पीछे किया है। 35 में 9 को प्लस करेंगे तो 44 आएगा। अब ये भी जो माइनस माइनस वाले होते हैं ना, ये सारे प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, तो ये 24 और 10 आपका हो जाएगा 34 अपॉन क्या 15। 44 में से 34 अब जाएगा तो बचेगा 10 और अपॉन 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, -9/5 प्लस 2/3 है माइनस का, तो इसे लेंगे ब्रैकेट में, प्लस 1/5 प्लस 3/5। ठीक है, अब -9/5 है, यहाँ ब्रैकेट खोलना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5 प्लस 3/5। अब देखिए फिर से 5 3 5 ही है, सिर्फ यही नंबर्स हैं, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 3 × 5, 15 हुआ जो। यहाँ पर भी हम 15 एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए 5 के टेबल में 3 टाइम, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से 5 टाइम, 3 के टेबल में 5 टाइम आता है 15, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 टाइम्स, 3 × 1 = 3, यहाँ पर 3, तो 3 3 जा 9। तो अब फिर से क्या करना है, प्लस प्लस वालों को और माइनस माइनस वालों को एक साथ प्लस कर देंगे, तो ये तो हो गया, इन दोनों को दोनों माइनस के हैं एक साथ लिखे हुए हैं, तो इसे हो गया माइनस का 37, माइनस माइनस प्लस, बड़ा 27 है उसका साइन साथ आएगा, ये 9 और 3 आपके हो गए 12, नीचे क्या हुआ 15, अब 37 और ये, तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो 37 में से ये 7 में से 2 गया 5 एंड 3 में से 1 गया 2। अब साइन आएगा माइनस का, क्यों आएगा साइन माइनस का, क्योंकि 37 बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आंसर में जाता है, प्लस माइनस करते हैं तब, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं, जब आप करते हैं प्लस माइनस तब ऐसा होता है। तो अब हो गया ये, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, 5 5 एंड 5 3, तो ये हो गया आपका -5/3, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाँ, क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का करना है सम, फिर करना है माइनस, सम करना है, इनका जो सम करके आंसर आएगा उसको माइनस करना है, फ्रॉम किससे माइनस करना है, इन दोनों के सम से माइनस करना है। मैं लिख के बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है ये, -3/5 और 7/15 के सम से आपको माइनस करना है -5/6 प्लस 4/5 के सम को, इसके सम से इसके सम को माइनस करना है, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब देखिए करना है, बोर्ड मास रूल हमेशा फॉलो करना है, तो पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये होगा -3 अपॉन, सॉरी एलसीएम लेंगे हम, बार बार नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 और 15, इसका एलसीएम आपको 15 ही आएगा, तो 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 3 = 9, 15 के टेबल में 15 तो फिर से 1 टाइम, तो ऊपर 7, ब्रैकेट में रख लें इसे, माइनस, यहाँ 6 5 = 30 एलसीएम आएगा, एंड ऊपर 25, क्योंकि 6 के टेबल में 35 टाइम आएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अब 5 के टेबल में 36 टाइम आएगा तो ऊपर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 = 24। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आ गया आंसर -2, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 9 है बड़ा, 2/15 माइनस, नीचे है 30 और ऊपर है -25 प्लस 24, तो ये आएगा -5। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है -2/15 माइनस, और इसको करेंगे हम माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट खोलना है क्योंकि,
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/30। ठीक है, अब इसमें क्या एलसीएम आएगा, इसमें देखो 3/5, इसका 15 का तो ये हो जाएगा 3 × 5, एंड 30 का क्या होगा 3 × 5 × 2। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो यही नंबर आपको मिलेंगे। अब क्या है, ये कॉमन और ये भी कॉमन, ये सिर्फ अलग है, तो इसको 3, 5 और 2, 3 5 15, 15 2 30, तो एलसीएम आया है 30। ठीक है, अब 15 2 जा ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 30 से 30 कट जाएगा 1 टाइम, तो 1, ये हो गया आपका -3/30। इसको काट भी सकते हैं, 3 1s और 3 1 0, तो ये हो गया आपका -1/10। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर एलसीएम लेना आना चाहिए। पीछे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये वाले सम आपको कैसे करने हैं, इसलिए मैंने बार बार किससे मल्टीप्लाई किया किससे डिवाइड किया ये नहीं बताया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करने का। फिर से देखिए क्या है, वेरीफाई लिखा हुआ है, तो वेरीफाई में क्या करते हैं, दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना है और दोनों का आंसर लाना है सेम, आंसर सेम ही आना चाहिए। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इधर का करती हूँ, क्या लिखा हुआ है 2/3 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2/5 प्लस 7/10। तो यहाँ का क्या होगा 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/5 प्लस 7/10। अब देखिए तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आने वाले, तो इनका एलसीएम इनकी प्रोडक्ट होगी। देखिए 3 × 5 × 10, तो हो जाएगा 150। तो मैं 150 यहाँ लिख लेती हूँ। 3 के टेबल में 150 कितनी टाइम 50 टाइम आएगा, तो ऊपर हो गया 100। 5 के टेबल में 150 कितने टाइम आएगा 30 टाइम, तो ऊपर हो गया 32 या 60। प्लस 10 के टेबल में 150 कितने टाइम आएगा 15 टाइम, तो 15 7 का होता है 105। ठीक है, अब इसका करेंगे 100 में से 60 गया तो 40 बचा, एंड 40 बच गया तो 40 को फिर इसमें प्लस करेंगे तो आपका हो गया 145/150। ठीक है, अभी कट नहीं करे, अभी मैं इतना ही छोड़ देती हूँ क्योंकि हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। अब देखिए आगे क्या लिखा, इधर ये लिखा है आपका 2/3 प्लस ब्रैकेट में 2/5 माइनस का है प्लस 7/10। ये कौन सा ब्रैकेट में, ये है ब्रैकेट में, तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे और इसको बाद में करेंगे। ऐसे ही इसमें करना था, इसको पहले करना था। मैं करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट भूल गई मैं इस वाले क्वेश्चन में। बड़ों को तो कोई नहीं, लेकिन अगर जो स्कूल के बच्चे देखेंगे ना उनको थोड़ा सा होगा कि ये क्या एक करके दिखाया, करके नहीं दिखाया। ठीक है, अभी देखिए इस तरीके से था, मैं ये ब्रैकेट भूल गई थी। अभी क्या है ना, इन दोनों का आप प्रोडक्ट देखेंगे, इन दोनों का, ये हो गया आपका 15, एंड ये 3 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 7/10। एक मिनट जरा बस। देखिए अब इसमें क्या करना, 10 में से 6 गए तो आपका हुआ 4/15 प्लस 7/10, ये बचा। अब इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो आपका 15 ही आंसर आएगा, मतलब एलसीएम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ। 15 है आपका 5 × 3 और ये है 5 × 10, तो ये हो गया 5 और 3 और 2, तो कॉमन ही यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 यहाँ 2, 5 3 15 और 2 30, तो ये आंसर आया आपका, सॉरी 30 एलसीएम आया। अभी 15 के टेबल में 30 आपका 2 टाइम्स आता है, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 10 के टेबल में 3 टाइम आता है, तो ऊपर ये कर देंगे, तो आ गया 29/30। और हाँ ठीक है, तो 29/30 हमारा आंसर आ रहा है। अभी चलते हैं इधर, उस पार्ट को करना है। 2/3 को ऐसे ही रहने देंगे, अभी सिर्फ अंदर का करना है। 5 और 10 का आपका 2 × 5 और 5 ये, और तो 2 × 5 आपका एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 प्लस 7,
तो ये हुआ 2/3 प्लस यहाँ आएगा 3 क्योंकि 4 छोटा है और 7 बड़ा है। 7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया 3, 7 बड़ा है तो जो 7 का साइन है वही आंसर में आता है। इसका थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को काफी रहता है, इसलिए बार बार मैं इसको बता दे रही हूँ। अब 3 और 30 का एलसीएम करेंगे तो आएगा 30 एंड 3 के टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, प्लस 10 के टेबल में 33 टाइम्स आता है तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 9, तो आंसर आ गया 29/30। इस यहाँ भी 29/30 आया है और आपका ये भी 29/30 आया है, तो ये आपका हो गया वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब आंसर सेम ही आना है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। वेरीफाई में आंसर अलग अलग नहीं आएगा, या फिर आप ये नहीं लिखेंगे नीचे कि इट इज नॉट इक्वल, अगर आपका आंसर अलग आ रहा और नीचे आप देते इट इज नॉट इक्वल। वेरीफाई का मतलब है इक्वल है, सिर्फ आपको करके दिखाना है। ठीक है, इसमें थोड़ी एडवांटेज होती है इस वाले क्वेश्चन में। तो आप मेरी 8 पॉइंट और ऐसे ही जो थोड़े इससे और इजी रहे होंगे, फ्रैक्शन के असेंडिंग डिसेंडिंग और फ्रैक्शंस को कैसे इक्वल करा जाए, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है जो आपको मुझसे पूछना है या आपसे नहीं हो रहा है, सॉल्व करना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं और मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ही सॉल्व करके भेज दूंगी। और टेलीग्राम चैनल मेरा कॉमर्स स्ट्रीम एक्स के नाम से ही है, जो कि यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है। ठीक है, तो आप उस पर ये मतलब कोई भी फोटो आप भेज सकते हैं मुझे। थैंक यू।